दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 60 प्लस जीके क्वेश्चन लाया हूँ जो कि आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम या फिर किसी भी अन्य अदर एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है। दोस्तों सबसे अधिक वन वाला राज्य इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है यह हुआ था 1945 में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुआ था। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो इनमें से जो भारत का राष्ट्रीय खेल है यह खेल हो जाएगा हॉकी, ऑप्शन नंबर बी हॉकी का खेल जो कि भारत देश का राष्ट्रीय खेल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए जो विश्व की सबसे लंबी नदी है इनमें से हो जाएगा नील नदी, ऑप्शन नंबर बी नील नदी जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। देखिए जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है इनमें से हो जाएगा एशिया महाद्वीप, ऑप्शन का सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, एशिया महाद्वीप। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है। देखिए सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर इनमें से हो जाएगा चीता, ऑप्शन नंबर सी चीता जो कि सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़े आकार का समुद्री जीव कौन सा है। देखिए जो सबसे बड़े आकार का समुद्री जीव है इनमें से हो जाएगा व्हेल, ऑप्शन नंबर ए व्हेल जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा पक्षी सबसे ऊंचाई तक उड़ सकता है। देखिए सबसे ऊंचाई तक उड़ सकने वाला पक्षी इनमें से हो जाएगा गिद्ध, ऑप्शन नंबर बी गिद्ध जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जीव बिना पानी के सबसे लंबे समय तक जीवित रह सकता है। देखिए बिना पानी पिए सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला जीव इनमें से हो जाएगा ऊंट, ऑप्शन नंबर ए ऊंट जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखिए इस वीडियो में टोटल 60 प्लस जी के क्वेश्चन है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला सवाल है, दुनिया का सबसे जहरीला सांप कौन सा है। देखिए विश्व का सबसे जहरीला सांप इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्लैक माम्बा, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा ब्लैक माम्बा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। देखिए सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने के लिए टोटल समय लेती है 8 मिनट 20 सेकेंड का, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 8 मिनट 20 सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, डीएनए की पूरा नाम क्या है। देखिए डीएनए का पूरा नाम जो है इनमें से हो जाएगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है। देखिए जीवन यापन के लिए सबसे आवश्यक गैस इनमें से हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन गैस जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। दोस्तों जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे इनमें से हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। देखिए भारतीय संविधान जो है यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 26 जनवरी 1950। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। दोस्तों स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे इनमें से हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड माउंटबेटन जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों ताजमहल का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व युद्ध 2 कब समाप्त हुआ था। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुआ था 1945 में, ऑप्शन नंबर सी 1945 जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। देखिए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप इनमें से हो जाएगा ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर बी ग्रीनलैंड जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक बारिश कहाँ पर होती है। दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा बारिश जो है यह होती है मासिन राम में, ऑप्शन नंबर ए मासिन राम जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। देखिए पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत इनमें से हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर ए माउंट एवरेस्ट जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। देखिए लाल ग्रह के नाम से इनमें से जानते हैं मंगल ग्रह को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा मंगल ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, सबसे लंबी दीवार कौन सी है।
देखिए सबसे लंबी दीवार जो है इनमें से हो जाएगा चीन की दीवार। ऑप्शन नंबर ए चीन की दीवार जो कि सबसे लंबी दीवार है। चलिए अगला सवाल है, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों बल्ब के आविष्कारक इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी थॉमस एडिसन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा थॉमस एडिसन। चलिए अगला सवाल है, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? दोस्तों कंप्यूटर का जनक इनमें से कहते हैं चार्ल्स बैबेज को, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा चार्ल्स बैबेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, बिजली की खोज किसने की थी? दोस्तों बिजली की खोज करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी बेंजामिन फ्रैंकलिन, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। चलिए अगला सवाल है, पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 किस देश ने लॉन्च किया था? तो पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 को लॉन्च करने वाले इनमें से हो जाएंगे रूस, सोवियत संघ, जो कि पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, रूस ने सबसे पहले स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो यह करने वाले हो जाएंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? तो पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीता था 1983 में। ऑप्शन नंबर बी 1983 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी? दोस्तों ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है यह हुआ था ग्रीस में। ऑप्शन नंबर ए ग्रीस जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? तो भारत में हॉकी का जादूगर जो है इनमें से कहते हैं ऑप्शन नंबर डी मेजर ध्यानचंद को, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा मेजर ध्यानचंद। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, T20 क्रिकेट विश्व कप 2007 में भारत के कप्तान कौन थे? देखिए उस समय भारत के कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन नंबर सी महेंद्र सिंह धोनी जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, फीफा विश्व कप कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है? देखिए फीफा विश्व कप जो है यह आयोजित की जाती है टोटल 4 वर्ष के अंतराल पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, महाभारत के रचयिता कौन है? दोस्तों महाभारत के रचयिता इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी वेद व्यास, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा वेद व्यास। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? देखिए इनमें से भारत का राष्ट्रीय गीत यह हो जाएगा वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर बी वंदे मातरम जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? दोस्तों पंचतंत्र की रचना करने वाले इनमें से हो जाएंगे विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर ए विष्णु शर्मा जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में कौन सा चिन्ह होता है? देखिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में जो चिन्ह है इनमें से हो जाएगा अशोक चक्र। ऑप्शन नंबर बी चक्र जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, रामायण की रचना किसने की थी? दोस्तों रामायण की रचना करने वाले इनमें से हो जाएंगे वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर बी वाल्मीकि जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, शून्य का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों शून्य के आविष्कारक जो है इनमें से हो जाएंगे आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? तो यह हो जाएगा टोटल 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी 180 डिग्री जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किसी संख्या को शून्य से भाग देने पर क्या होगा? तो अनंत होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है अनंत जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, पाइथागोरस प्रमेय किससे संबंधित है? देखिए पाइथागोरस प्रमेय जो है यह संबंधित है त्रिभुज से। ऑप्शन नंबर बी त्रिभुज जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? देखिए 1 लीटर में मिलीलीटर की संख्या होती है 1000। ऑप्शन नंबर सी 1000 जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? देखिए जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान को बनाने में कितने दिन लगे थे? देखिए भारतीय संविधान को बनाने में टोटल समय लगा था 2 साल 11 महीने और 18 दिन का, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। तो देखिए अगला सवाल है, लोकसभा में कुल कितनी सीटें होती हैं? दोस्तों लोकसभा में सीटों की संख्या जो है टोटल होती है 543। ऑप्शन नंबर सी 543 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो देखिए यह होता है टोटल 6 वर्ष का। ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष जो कि बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगले सवाल है, भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि क्या थी? तो भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि इनमें से हो जाएगा 26 जनवरी 1950, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा 26 जनवरी 1950। चलिए अगला सवाल है, पहला मानव किसने चंद्रमा पर कदम रखा था? तो पहला मानव जिसने चंद्रमा पर कदम रखा था इनमें से हो जाएंगे नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? देखिए सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह इनमें से हो जाएगा बुध। ऑप्शन नंबर सी बुध ग्रह, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना हुआ था 1969 में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 1969। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 है, पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? देखिए जो पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे इनमें से हो जाएंगे राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर सी राकेश शर्मा, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 है, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की तुलना में कितनी कम है? तो यह टोटल 6 गुना कम है। ऑप्शन नंबर सी 6 गुना कम, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ग्रीन हाउस इफेक्ट किसके कारण से होती है? देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों पृथ्वी दिवस जो है यह मनाई जाती है 22 अप्रैल के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 22 अप्रैल के दिन। तो देखिए अगला सवाल है, सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष कौन सा है? देखिए सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष इनमें से हो जाएगा पीपल। ऑप्शन नंबर ए पीपल का वृक्ष, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस गैस को लाइफ गैस कहते हैं? देखिए लाइफ गैस जो है इनमें से कहते हैं ऑक्सीजन को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा ऑक्सीजन। चलिए अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाई जाती है? देखिए विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाई जाती है, आपके ऑप्शन है यहाँ पर, इनमें से राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में टोटल 60+ क्वेश्चन थे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में।